और बिहार में नीतीश लालू का गठजोड़ महागठबंधन बनाने का जो दावा कर रहा था, आखिरकार आज उस दावे की हवा निकल गई। गठबंधन से सपा के अलग होने के बाद लालू नीतीश बार बार ये दावा कर रहे थे कि मुलायम को मना लिया जाएगा, लेकिन मुलायम नहीं हुए और मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वह बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हर रोज नई सियासी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। कल तक लालू और नीतीश के गठबंधन का हिस्सा रही समाजवादी पार्टी अब बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लालू नीतीश का साथ छोड़ने के बाद पार्टी नई रणनीति पर काम कर रही है और इसके तहत वो अकेले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आज यह निर्णय माननीय नेताजी के निर्देशानुसार, बिहार प्रभारी नंदा जी के निर्देशानुसार आज यह मैं आपके बीच में आपके माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं। 243 पर हमारी तैयारी चल रही है। 243 पर हम चुनाव लड़ेंगे और बाकी अन्य घटक दल के कुछ लोगों से बात भी चल रही है जो धर्मनिरपेक्ष है, जो गठबंधन से दूर है। हालांकि पार्टी अभी तीसरे मोर्चे के विकल्प को खंगाल रही है। पार्टी का कहना है कि जो लोग गठबंधन से दूर हैं, उनके साथ भी वो चुनाव लड़ सकती है और ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा आकार ले सकता है। इसमें शरद पवार की एनसीपी सहित दूसरे अन्य दल शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये लालू और नीतीश के लिए मुश्किल भरा कदम होगा। इस बीच लेफ्ट पार्टियों ने भी बिहार चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पटना में वामपंथी दलों ने जन राजनीतिक कन्वेंशन का आयोजन किया, जिसमें दोनों गठबंधनों का हराने का ऐलान करते हुए कहा गया कि वामपंथी दल 230 से 240 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम पूरे बिहार में लड़ रहे हैं। चंद सीटों को अगर छोड़ दिया जाए, जिसका फैसला अभी चंद रोज का अंदर में हम करेंगे। इसके अलावा करीब 240 सीटें हमने तय की है। 230, 240 लगभग। इस बीच बीजेपी ने राज्य में अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के तमाम नेता राज्य का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी का असली निशाना नीतीश और लालू का गठबंधन है। पार्टी ने गठबंधन को अवसरवादी करार दिया है और दावा किया है कि पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी राज्य में सरकार बनाएगी और स्थिर सरकार देगी। बिहार में जो महागठबंधन बना है, ये गठबंधन नहीं है बल्कि अवसरवादियों की एक जमात है और नरेंद्र मोदी से डरे हुए लोगों की एक जमात है, जिन्हें सत्ता की भूख सता रही है। इस सारे अपमानित होकर के अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई नरेंद्र मोदी के भय से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थिर सरकार देंगे, सुशासन देंगे और बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। जिस तरक्की के लिए बिहार का हर नौजवान, हर युवक तरस रहा है, जिसके लिए वो तरस रहा है, वो हम करके दिखाएंगे। वैसे अगर समाजवादी पार्टी बिहार में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ती है तो यह नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए परेशानी का सबब होगा। यूं तो गठबंधन के दो प्रमुख नेता शरद यादव और लालू प्रसाद मुलायम को मनाने की कोशिश में जुटे हैं। कई दौर की बातचीत के बाद भी मुलायम माने नहीं हैं। अब तक ऐसा कोई संकेत भी नहीं मिला है जिससे ये लगे कि मुलायम राजी होते दिख रहे हैं, बल्कि दिन प्रतिदिन मुलायम सिंह यादव का तेवर महागठबंधन को लेकर कड़ा ही होता जा रहा है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।